बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डॉक्टर नबीहा पिछले दिनों बहुत वायरल हुई, और वायरल इस वजह से भी हुई क्योंकि सैलाब के बाद जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी जो नहर के रास्ते पर बनाई गई थी, और उनके अंदर जब पानी आया और पानी में जब घर डूब गए और लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ, तो ऐसे में डॉक्टर नबीहा रिपोर्टिंग करती नजर आई गोडो गोडो पानी में। और वहां पर वो बता रही थी कि किस तरह से हम सब मुतासिर हुए हैं, किस तरह मेरा घर डूब गया है, किस तरह हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है, किस तरह से हमें सामान उठा उठा कर ऊपर रखना पड़ा है। और ये तमाम जब रिपोर्टिंग वो कर रही थी, वहां पर बहुत से और लोग भी ये सब कुछ दिखा रहे थे। और किसी एक सोसाइटी की बात नहीं है, और भी सोसाइटीज थी, लेकिन एक सोसाइटी उनकी वजह से बहुत हाईलाइट हुई, जिसमें कि वो खुद रिहाइश पजीर थी। उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट किया, तो वो लोग जो पहले रिपोर्ट कर रहे थे उनकी वीडियोस तो इतनी वायरल नहीं हुई, लेकिन जहां भी खोला जाता, चाहे वो टिकटॉक पेज हो, चाहे फेसबुक पेज हो, हर जगह नजर आती थी डॉक्टर नबीहा। अब डॉक्टर नबीहा ने जहाँ पे ये बातें की, वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका ये अपना घर है, कितनी तबाही हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ, और किस कदर वो लोग मजबूर और बेबस हैं इस वक़्त, और उन्हें कुछ नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होगा। उनके घर की मालियत जो है वो बहुत नीचे आ गई। उसके बाद उन्हें डॉक्टर नबीहा को मंसूर अली खान के प्रोग्राम में भी बुलाया गया। वहाँ पर भी उन्होंने ये बताया कि ये घर जो है जिसमें मैं रहती हूँ, उसमें जो है हमारा सामान जो है किस तरह से मुतासिर हुआ, क्या मामलात हुए, ये सब कुछ। अच्छा, उससे पहले एक वाक़या हो चुका था। जब डॉक्टर नबीहा ने ये सारा रिपोर्ट किया, उसके बाद एक वकील साहब हैं, वो सामने आते हैं, और उनका अपना ये बेसिकली घर था। उन्होंने आकर कहा कि डॉक्टर मदीहा सरासर झूठ बोल रही हैं, ये घर मेरा है, किराए के घर में रहती हैं, और इनका कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर के अंदर तो पानी आया ही नहीं। यहाँ पर डॉक्टर मदीहा ने कहा कि देखिए, जिस घर में आप रहते हैं वो आपका ही घर होता है। बेशक मैं यहाँ पर रहती हूँ, लेकिन मैंने इनकी इजाज़त से ये बात कही। अब वहाँ पर ये बात होगी, लेकिन उसके बाद ये डॉक्टर मंसूर साहब के प्रोग्राम में जाती हैं, और मंसूर के प्रोग्राम में ये कहती है कि मैंने कभी इस तरह से नहीं कहा था, ये घर मेरा है। जिस घर में आप रह रहे होते हैं वो आप ही का घर होता है। वहाँ पर अब उन्होंने कहा कि मैं हल्फ देती हूँ, और मैं जो बता रही हूँ आपको सच बता रही हूँ। वो कहती हैं कि मेरी एक्चुअली, क्योंकि उनके बकौल ये मालिक मकान जो है ये प्लांटेड है। अभी बात को आगे सुनते जाइएगा, क्योंकि इस वक़्त जो लेटेस्ट सिचुएशन डेवलप हुई है वो बड़ी अजीबो-गरीब सी है। अच्छा, ये कहती है जो मालिक मकान है ना, इससे मेरी इस पॉडकास्ट से पहले बात भी हुई थी। वो कहती हैं कि इसने मुझे कहा, कहती हैं कि मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई, अगर आपका नुकसान होता है, अगर इसके दरो-दीवार हिलते हैं, अंदर पानी आ जाता है, सामान मेरा भी है, घर करोड़ों का आपका भी है, लाखों का सामान मेरा है, करोड़ों की चीज़ आपकी है। आपको मिलना कुछ नहीं। अभी ये मामला हाइलाइट है, अगर खुदा ना करे नुकसान होता है, तो हम सोसाइटी से क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए, बात में दम तो नज़र आता है, एक मतलब जनरल बात की जा रही है। अच्छा, वो कहती हैं कि मैंने कहा कि नुकसान हो सकता है, तो उस सूरत में हम क्लेम कर सकते हैं। हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग की थी, ये मेरा घर है, हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते, इसको बेचना चाहते हैं, या अच्छा, या आप हमें कॉम्पेंसेट करें। वो कहती है, ये बात मेरी मालिक मकान से 1 दिन पहले फ़ोन पर हुई, और उसने कहा कि बहन, आपका ही घर है। अब सुनिएगा ज़रा। वो कहता है कि आपका ही घर है, आप मेरी बहन हैं, आप ही का घर है। तो मैंने कहा कि मैं कह दूँ कि ये मेरा घर है? तो वो कहती हैं कि उसने कहा, जी हाँ, कह दे। मैं वहाँ जाके बैठी, तो उन्होंने पूछा, आपने ये घर कब बनाया? मुझे क्या पता कब बनाया था? ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मालिक मकान ने दी थी, कितने साल पहले बनाया था, इसकी मालियत कितनी है? वो कहती हैं, ये भी मुझे पता नहीं था, ये भी मालिक मकान ने बनाया था। यानी उनकी बातों से ये लग रहा है कि उनके और मालिक मकान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर वो कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मालिक मकान ने दी कि इतने साल पहले ये मकान बनाया था, फिर इसकी मालियत कितनी है, ये भी वो कहती है मुझे नहीं पता था, मालियत भी उन्होंने बताई। अब वो कहती है, ये सब बातें मेरे और मालिक मकान के दरमियान तय हो गई थी। अगर नुकसान हुआ, मैंने वो कहती है, मैं अपने लिए नहीं खड़ी हुई, मैं लोगों के लिए खड़ी हुई, और मैंने किसी ख़ास एक शख्स को टारगेट नहीं किया। मैंने एक मकसद के तहत एक बात जो है मैं सामने लेकर आई थी। अच्छा, वो कहती हैं कि मैंने ये रिपोर्टिंग दूसरे और जो है 1-2 और सोसाइटीज़ थी, मैंने उनके लिए भी की, लेकिन चूँकि मैं यहाँ पर रहती थी, मैंने अपने मसाइल बताए, तो लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो ये कर लेती है, फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जब मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, तो वहाँ पर सोसाइटी के लोग आ गए, उन्होंने मुझे घसीटा, मेरा फ़ोन उधर गिर गया, मेरा फ़ोन गायब हो गया। आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स था। फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो उधर एक खातून थी, उन्होंने मुझे बाजू से घसीटा, मतलब बड़े ज़ोर से मेरे बाजू को पकड़ा। फिर ये सारी बातें हुई, और फिर वो कहती हैं कि हमारे साथ तो ज़्यादती हुई है। वो कहती हैं कि ये बातें उनसे तय हो गई थी। बेसिकली हमारा मकसद ये बताना था कि हम लोगों का नुकसान हो रहा है, और अगर नुकसान हुआ तो हमें कॉम्पेंसेट किया जाएगा। अभी हमारे इधर पानी नहीं आया था, लेकिन पानी आ सकता था।
तो वो ये कह रही हैं। अब बात समझ आती है, ठीक है, आप एक चीज़ को थोड़ा-सा हाइलाइट करते हैं क्योंकि आपको भी डर है कि आपका भी नुकसान हो सकता है। चीज़ें ऊपर रखने के बारे में वो कहती हैं कि हमें बता दिया गया था कि पानी आ सकता है, तो हम लोगों को सामान ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। उनके भाई ने भी बताया कि हमारा नुकसान कोई नहीं हुआ। ये नहीं मुझे मालूम कि नबिया ने इतना ज़्यादा यूँ करके क्यों कहा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था जिस तरह से लोग उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। अब डॉक्टर नबिया से जब ये सारी बातें हुई, उसके बाद मंसूर अली खान ने इसी प्रोग्राम में अपने बुलाया उनके वकील को, वो जिसका घर था। वकील साहब जब आते तो कहते ये सरासर झूठ बोल रही हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ, ये घर मेरा है और मैं कोई कंप्लेन नहीं की, ना करना चाहता हूँ, और इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने कही। लोगों ने सरसरी तौर पे ये कहा कि गोया ये अपना मकान होने का हक जता सकती हैं, दावा कर सकती हैं, इसलिए वकील साहब को आना पड़ा। लेकिन उनके भाई वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि किरायानामा मौजूद है, हम किस तरह दावा कर सकते हैं, वकील हैं वो, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। दरअसल लोग ये कह रहे हैं और उनका भी ये दावा है कि वकील साहब को शायद कुछ लोगों ने अब अपने साथ मिला लिया है और वो अब उन लोगों के साथ मिलकर बाकायदा तौर पे नबीहा मैनेजमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर नबीहा कहती हैं कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, पानी आ गया, लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाला गया, मैं उस वक़्त रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं अपने घर की तरफ जाना चाहती थी, मुझे नहीं जाने दिया गया कि रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ बड़ी तादाद में सोसाइटी से बाहर निकल रही थी। मैं देख रही थी, मैं परेशान थी, ये क्या हो रहा है, तो मुझे पता लगा लोगों को सोसाइटी से निकाला जा रहा है सेफ होने के लिए। वो कहती हैं कि मुझे जाने नहीं दिया गया, फ़ोन मेरा बंद हो गया, उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे भाई, उनके बच्चे और सब जो है वो सोसाइटी से बाहर आ गए। फिर हमने एक होटल ढूँढा, मैंने उनको वहाँ पे ठहराया और उसके बाद जो है मैंने बाकी की रिपोर्टिंग की। वो कहती है कि हमारा वो भी खर्चा हुआ, हम घर से बेघर हो गए, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी हम कहाँ जाएँ, हमें एक होटल करना पड़ा, वहाँ पे ठहराना पड़ा, ये भी नहीं मालूम था कि हम कितने दिन ठहरें। बात समझ आती है, परेशानी का आलम है, ज़ाहिर-सी बात है, तो ये तमाम चीज़ें तो हो रही थी। अब उसके बाद एक और वीडियो सरफ़ेस पे आती है जो कि मलिक ज़मान साहब की, जो कि एक सियासतदान भी है, लोगों ने बड़े अच्छे से जानते हैं, रजब भट्ट के केस में भी उनको आपने बड़ा सुना होगा। अच्छा, मलिक ज़मान साहब कहते हैं कि ये बीवी जो है ये सरासर झूठ बोल रही हैं। अब उन्होंने इनके ऊपर बड़े गंभीर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि हमने इनको, देखिए मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके सिर्फ़ रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही। मैं बता रही हूँ कि जो वो बता रही थी उसकी भी समझ आ रही है। अब जो ये बता रहे हैं ज़रा इस तरफ भी आ जाते हैं। अब मलिक ज़मान साहब कहते हैं कि बेसिकली ये बीवी जो है ये सिर्फ़ पैसे कमाना चाह रही थी इस तमाम तर इश्यू से और हमसे उन्होंने काफ़ी सारे पैसे भी लिए। अब उन्होंने क्या बताया, कुछ वीडियो उन्होंने शेयर की जहाँ पर डॉक्टर नबिया उनके और एक और सोसाइटी के कोई करता-धरता है उनके साथ बैठे नज़र आती हैं। वहाँ पे वो ये कहते हैं कि ये वहाँ पर आई और इन्होंने कहा मेरा ये नुकसान हो गया, वो हो गया, मेरा मोबाइल फ़ोन। हमने इनसे कहा आप उसका डब्बा दिखाइए, हम आपको पेमेंट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि वो अभी मुझे मिल नहीं रहा और इस तरह की चीज़ें। फिर वो कहते हैं कि हमने गालिबन इनको 1 लाख समथिंग दिए, तो इन्होंने कहा कि कम से कम 2 तो पूरे कीजिए, फिर हमने इनको 2 पूरे कर दिए। अब वो ये कहते हैं हमने दिए, यकीनन उनके पास सबूत भी होगा। अब उसके बाद वो कहते हैं कि ये तो वहाँ पर बैठी थी और अपने बारे में डीलिंग कर रही थी। इन्होंने हमसे कहा कि मुझे, बल्कि इनके साथ जो साहब थे उन्होंने कहा कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए सोसाइटी का। वो कहते हैं हमारे पास तो कोई ऐसी जगह ही नहीं थी कभी, पर हमने कहा चलिए जी ये भी ठीक है, क्योंकि ये मुसलसल बहुत ज़्यादा बोल रही थी, खिलाफ बोल रही थी, शायद वो उनको कॉम्पेंसेट करना चाहते होंगे या व्हाट्सोएवर, ये मेरी एक सोच है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि बीबी जो है उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि इनका असल नाम तो डॉक्टर नबिया है ही नहीं, ये डॉक्टर भी नहीं है, आप इनका शनाख्ती कार्ड चेक कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि इनका ताल्लुक तो लाहौर से भी नहीं है, ये पता नहीं चिन्योट में किसी गाँव से, चक पता नहीं कहाँ की रहने वाली हैं और ये सारा एक फ्रॉड है और इस तरह की चीज़ें और भी बड़ी-बड़ी बातें उन्होंने की जो मैं यहाँ पर नहीं करना चाहती। जब डॉक्टर नबिया के भाई से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इनका नाम कुछ और हो ना हो, लेकिन एक आप जब फ़ील्ड में आते हैं तो उन्होंने अपना एक नाम चेंज किया, जिस तरह से बहुत से लोगों ने, एक्टर एक्ट्रेसेस आपको मालूम है वो नाम चेंज करते हैं, तो उन्होंने अपना नाम चेंज किया, लेकिन ये है कि हम लाहौर के ही पुराने रहने वाले हैं। अंदरून लाहौर ग़ालिबन उन्होंने बताया, पर उन्होंने कहा हम चिन्योट के या किसी गाँव के रहने वाले नहीं हैं, अगर हम हों भी तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन हम यहाँ के ही रहने वाले हैं और उन्होंने कहा आप हमारे शनाख्ती कार्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो ये उनके भाई का मौक़िफ़ था। मैंने जितना डॉक्टर नबिया के भाई को सुना, छोटे भाई थे उनके, मुझे उनकी बातों में बड़ा दम नज़र आया और मुझे नज़र आया कि जितना भी वो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये गलत है कि हमारा कोई नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बहन के बारे में भी कुछ गलत ऐसा नहीं बोला। ये ज़रूर कहा कि वो शायद किसी के कहने में आ गई हैं, लोगों की बातों में आ गई हैं और उनकी बातों को गलत अंडरस्टैंड किया गया है। अच्छा, अब जब ये चीज़ें सामने सारी आई हैं, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें और सामने आना शुरू हुई, मुख्तलिफ वीडियोज़ बनना शुरू हो गई, जिसमें ये कहा जाने लगा कि डॉक्टर नबिया ने इस पूरे मूवमेंट को कैश किया है और वो पैसे लेना चाहती थीं। उन्होंने अपने आप को बेसिकली इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपना कुछ बनाने की कोशिश की है। जबकि डॉक्टर नबिया का ये कहना है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, सोशल इश्यूज़ को हमेशा से उठाती हूँ, मैंने उसी तरह से उठाया, मैं चूँकि सोसाइटी में रहती थी,
मालिक मकान से मेरी बात हुई थी और उसके बाद ये बात हुई है, लेकिन डॉक्टर नबिहा के लिए मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्हें बाकायदा तौर पे नोटिस दे दिया गया है सोसाइटी की तरफ से कि वो इस सोसाइटी को खाली कर दें 1 महीने के अंदर। न सिर्फ ये, बल्कि मुझे अंदरूनी ज़राए से ये भी पता लगा है कि बाकायदा तौर पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस जो है वो डॉक्टर नबिहा के खिलाफ तैयार किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के हवाले से और एक मीडिया कैंपेन एक ख़ास शख्सियत और इदारे के चलाने के हवाले से, और इस पर उनको हैवी पेनल्टी पड़ सकती है और ख़ासी भारी जुर्माना जो है वो उनको दरपेश हो सकता है। दूसरे मानों में उनसे ये कहा जा सकता है कि आप माफ़ी माँगिए और कहिए कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो गलत था और हम इस सोसाइटी में बहुत खुश हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि 1-2 वीडियोज़ में उन्होंने थोड़ी-सी ये बातें की थी कि सोसाइटी बड़ी अच्छी है, बड़ी सेफ़ है। उस वक़्त भी शायद थोड़ा ये बातचीत कुछ हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद चूँकि वो मंसूर खान के प्रोग्राम में गईं और उसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हुई और उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही रास्ते जो है जुदा हो गए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम चाहेंगे डॉक्टर नबिया अगर चाहें तो ज़रूर हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आके वो इन तमाम बातों का जवाब दे सकती हैं। मलिक ज़मान क्या कह रहे हैं, कौन से पैसे, कौन-सी डील्स, कौन-सी गाड़ियाँ, करोड़ों की बातें, या फिर वो सब जो आप कह रही हैं, क्या सच है, क्या गलत है? आप सबके सामने सारी बातें रख दी। आप बेहतर जज हैं, बताइएगा ज़रूर आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।